दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MSPS ज्ञानोदय स्टडी सेंटर पर। और आज अपन एक साइंस का बेसिक पॉइंट अंतःस्रावी तंत्र पढ़ने वाले हैं। अंतःस्रावी तंत्र क्या है और कौन कौन सी अपनी ग्रंथियां हैं और हार्मोन क्या है, ये सब बातें अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं अंतःस्रावी तंत्र है क्या। तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ग्रंथियां या विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां और हार्मोन मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसे अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां व हार्मोन मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे अंतःस्रावी तंत्र कहा जाता है। उसके बाद अपन देखते हैं हार्मोन किसे कहते हैं। हार्मोन की परिभाषा, तो हमारे शरीर की ग्रंथियों द्वारा कई प्रकार के रासायनिक पदार्थों का स्राव किया जाता है। इसे हार्मोन कहते हैं। वेरी सिंपल परिभाषा है, यानी कि हमारे शरीर की या मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां द्वारा कई प्रकार के हार्मोन या कई प्रकार के रासायनिक पदार्थों का स्राव होता है। कई प्रकार के रासायनिक पदार्थों का स्राव होता है जिन्हें हार्मोन कहते हैं। अब इस हार्मोन के स्राव के आधार पर, यानी कि हार्मोन छोड़ने के आधार पर अपनी ग्रंथियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला है अंतःस्रावी ग्रंथियां और दूसरी होती है बहिस्रावी ग्रंथियां। इनकी जो हार्मोन है उनके स्राव के आधार पर अपनी ग्रंथि को मुख्य रूप से दो भागों के अंदर बांटा गया है। पहली है अंतःस्रावी ग्रंथियां और दूसरी है बहिस्रावी ग्रंथियां। अब अपन देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं। तो वे ग्रंथियां जो अपने स्राव सीधे रक्त में स्रावित करती है उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। वे ग्रंथियां जो अपने स्राव को या अपने हार्मोन को सीधे रक्त के अंदर स्रावित करती है उन्हें बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। या कई बार ये भी बोला जाता है नलिका विहीन ग्रंथियां किन्हें कहा जाता है। तो यही वे ग्रंथियां जो नलिका विहीन होती है, सीधे के सीधे अपने स्राव को रक्त के अंदर स्रावित करती है और बिना किसी नलिका की सहायता के। जैसे अपन देखिए तो अपनी पीयूष ग्रंथि है, पीनियल है, यानी कि लगभग सभी प्रकार की जो ग्रंथियां हैं वो अपनी ज्यादातर ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है अपनी बहिस्रावी ग्रंथियां। तो वे ग्रंथियां जो अपने स्राव शरीर से बाहर स्रावित करती है उन्हें कहते हैं अपन बहिस्रावी। यानी कि जिनके जो स्राव है या इनके जो हार्मोन अपने शरीर से बाहर आते हैं, शरीर से बाहर देखने को मिलते हैं, उनको बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथियां। जैसे अपनी सफेद ग्रंथियां बहिस्रावी ग्रंथि है। इनकी सफेद ग्रंथि से सफेद का स्राव होता है, इनकी पसीने का, तो पसीना अपने शरीर से बाहर आता है। दूसरी अपनी जो वर्षण ग्रंथि है, वर्षण व अंडाशय, ये भी दो ऐसी ग्रंथियां हैं जिनके स्राव सीधे बाहर, यानी कि जो इसका वर्षण का ये शुक्राणु का निर्माण करती है जो बाहर आते हैं और इसे अंडाणु का निर्माण होता है। तो ये बाहर आते थे बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। और तीसरा प्रकार हो जाएगा इसका मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित
ग्रंथि। तो मिश्रित का मतलब दोनों का मिला जुला रूप। तो वे ग्रंथियां जो अपने स्राव को शरीर रक्त के अंदर भी तो प्रभावित करती है और शरीर से बाहर भी जिनके स्राव होते हैं उन्हें बोलते हैं अपन मिश्रित ग्रंथि। यानी कि जो दोनों प्रकार की स्राव करती है, अंतः एवं बाह्य, अंतः व बाह्य दोनों प्रकार के स्राव करने वाली जो ग्रंथि हैं उन्हें मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं। और मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि ये अपने शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। उसके बाद अपन देखते हैं शरीर की प्रमुख ग्रंथियां। आप इसको नोट करना चाहें तो जल्दी से नोट कर सकते हैं। हार्मोन की परिभाषा है अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं और इसके उदाहरण पूछ सकता है अगला आपको। और ये होगी अपनी बहिस्रावी ग्रंथियां और ये होगी इसके एग्जांपल। और मिश्रित ग्रंथि की परिभाषा तो आप इनको जल्दी से नोट कर लें। उसके बाद अपन देखते हैं प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनसे जो स्रावित होने वाले हार्मोन और उनके कार्य। तो सबसे पहली जो ग्रंथि है उसका नाम है हाइपोथैलेमस और ये मोचक हार्मोन का स्राव करती है। और इस हार्मोन का कार्य है ये पीयूष ग्रंथि के स्राव पर नियंत्रण करता है। भाई पीयूष ग्रंथि से कब है हार्मोन का स्राव करवाना है, कितनी मात्रा में करवाना है और कब उसको कम करना है, ये सारे के सारे कार्य हाइपोथैलेमस करती है। दूसरी है अपनी पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि है वो बहुत सारे हार्मोन का स्राव करती है। सबसे पहला जो हार्मोन है वो है वर्धी हार्मोन। सबसे पहला जो हार्मोन है उसका नाम है वर्धी हार्मोन। और यदि इसकी अधिकता है, यदि वर्धी हार्मोन की अधिकता होगी तो व्यक्ति बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, विशालकाय, यानी कि बहुत ज्यादा उसकी हाइट हो जाएगी। और यदि इसकी कमी है तो इसकी कमी से जो इंसान वो बौना रह जाता है। आपने जो पीयूष ग्रंथि है वो वर्धी हार्मोन का स्राव करती है और इसकी अधिकता से व्यक्ति बहुत ज्यादा लंबा और इसकी कमी से व्यक्ति बहुत ज्यादा बौना हो जाता है। उसके बाद दूसरा है उद्दीपन हार्मोन का स्राव करती है। जो अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड और वर्षण ये ग्रंथि है इसके हार्मोन का उद्दीपन करता है, यानी कि इस पर नियंत्रण करता है। उसके बाद अगली है प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन और ये क्या करता है दूध ग्रंथि के कार्य पर नियंत्रण करता है, यानी जो दूध ग्रंथियां होती है माताओं में उनके ऊपर नियंत्रण करता है। उसके बाद अगला जो हार्मोन है उसका नाम है वेसोप्रेसिन। अगला जो हार्मोन है उसका नाम है वेसोप्रेसिन और ये रक्त कोशिकाओं के संकुचन व रक्तदाब नियंत्रण करता है, यानी कि जो बीपी है उसको कंट्रोल करने का काम है वेसोप्रेसिन का होता है। और उसके बाद अगला जो हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन और ये क्या करता है दुग्ध अवधि में दूध श्रावण को नियंत्रण करता है, यानी कि बहुत ज्यादा कितनी मात्रा में दूध निकल रहा है उस पर कंट्रोल कौन करता है ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन करता है। और अपने जो पशु होते हैं दूध देने वाले उनके लिए जो अपने इंजेक्शन काम में लेते हैं, टीका जो काम में लेते हैं उसके अंदर भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ये आप ध्यान रखें। और इतने सारे हार्मोन स्राव करने के कारण, इतने सारे कार्य करने के कारण पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और देखो पीयूष ग्रंथि के जो स्राव है उसको नियंत्रण कौन कर रहा है हाइपोथैलेमस, यानी कि मास्टर को भी ये कंट्रोल कर रहा है। तो इस कारण जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है उसको मास्टर ऑफ मास्टर कहा जाता है। मास्टर ऑफ मास्टर, यानी कि मास्टर का भी ये मास्टर होती है, यानी कि इसके कार्य पर नियंत्रण करती है। उसके बाद अपन देखते हैं अगली है पीनियल ग्रंथि। तो पीनियल ग्रंथि है वो मेलेटोनिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। पीनियल ग्रंथि मेलेटोनिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। और ये अपने जो दैनिक लाइफ के जो कार्य है, रोजाना के रोजमर्रा के जो कार्य है उस सब का नियंत्रण करता है, यानी कि सोने का जागने का जो चक्कर है उस पर नियंत्रण कौन करता है मेलेटोनिन नामक हार्मोन। कब सोना है कब जागना है भूख लगना ये सारी की सारी क्रियाएं वो मेलेटोनिन नामक हार्मोन द्वारा नियंत्रित की जाती है। उसके बाद ये तीनों प्रकार की जो ग्रंथि है ये मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। अपनी हाइपोथैलेमस है, पीयूष है और पीनियल, ये तीनों प्रकार की ग्रंथियां अपने मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। ये भी आप ध्यान रखें कौन सी ग्रंथि कहां पर अवस्थित है। उसके बाद अगली आती है थायराइड ग्रंथि जो अपने गले के अंदर होती है, अपने गले के अंदर पाई जाती है और इसका नाम है थायराइड। और ये जो हार्मोन का स्राव करती है उसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन की जो पाचन क्रिया है उसके ऊपर नियंत्रण करता है। और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से एक रोग होता है जिसको अपन कहते हैं गलगंड या घेंगा रोग। गलगंड या घेंगा नामक जो रोग है वो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। इसके अंदर अपना गला सूजकर लटक जाता है। और इस थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए अपने को आयोडीन की आवश्यकता होती है, इसीलिए तो आयोडीन काम में रहते हैं। उसके बाद अगली है पैराथायराइड ग्रंथि।
अगली ग्रंथि का नाम है पैराथायराइड ग्रंथि। और ये कैल्सिटोक्सिन, कैल्सिटोक्सिन नामक हार्मोन उसका स्राव करती है जो रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस पर नियंत्रण करता है। उसके बाद अब ये थाइमस ग्रंथि, अब ये अपने बॉक्स वाले भाग के अंदर पाई जाती है और ये थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। थाइमस ग्रंथि है, थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। और उसके बाद अगली अपने अधिवृक्क ग्रंथि जो दोनों अपने वर्कों के ऊपर पाई जाती है और ये एड्रीनलिन हार्मोन का स्राव करती है। इसका कार्य है रक्तदाब वह हृदय की धड़कन उस पर नियंत्रण करना। जैसे मान लो अपन कहीं पर जा रहे हैं, अचानक कोई ऐसी संकटकालीन परिस्थिति आती है तो उन सब का सामना करने के लिए अपने को एड्रीनलिन हार्मोन तैयार करता है और इसी कारण इसको करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है। उसके बाद अपन देखते हैं आगे और कौन सी ग्रंथियां है। उसके बाद अपनी जो अगली ग्रंथि है अग्नाशय और एक है वर्षण और अंडाशय। तो ये अपने शरीर की मुख्य मुख्य ग्रंथियां। तो अग्नाशय ग्रंथि अपने अमाशय के जस्ट नीचे पाई जाती है और ये दो हार्मोन का स्राव करती है। पहला है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागोन। इंसुलिन और रक्त में शर्करा, रक्त में शर्करा की मात्रा को घटाता है, की मात्रा को कम करता है और ग्लूकागोन क्या करता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। यानी कि दोनों के दोनों है, रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा है, ग्लूकोज की मात्रा को घटाना और बढ़ाना, ये इनका काम होता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है मधुमेह है, मधुमेह है और इसे डायबिटीज भी कहा जाता है या अपनी साधारण भाषा में इसको शुगर भी बोलते हैं। तो मधुमेह, डायबिटीज या शुगर नामक जो रोग है वो इन्हीं हार्मोन की कमी से होता है। और अगला जो अपनी ग्रंथि है वर्षण ग्रंथि जो नर के अंदर पाई जाती है, ये ग्रंथि नर में पाई जाती है और अंडाशय ग्रंथि ये मादा में पाई जाती है, ये भी आप ध्यान रखें। तो जो वर्षण ग्रंथि है वो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करती है और ये क्या करता है, नर के जो लैंगिक अंग है, लैंगिक अंगों का विकास, अंगों का विकास करता है। और इसके साथ जो द्वितीय लैंगिक लक्षण है जैसे आवाज का भारी होना है और शरीर के जो जननांग क्षेत्र वहां पर बालू बना, इन सब पर नियंत्रण टेस्टोस्टेरोन करता है। और उसके बाद अंतिम जो ग्रंथि है वो है अंडाशय। तो ये दो प्रकार के हार्मोन का स्राव करती है, एक है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। तो ये जो मादा के लैंगिक अंग है उनका विकास करना और मादा के जो द्वितीय लैंगिक जो लक्षण होते हैं जैसे आवाज का पतली होना, स्तनों का विकास होना और जननांग क्षेत्र बालू करना, ये सारे के सारे कार्य कौन करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही और ये था अपना अंतरस्रावी तंत्र। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।